हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, हमने मार्क कर दिया उसके डायगोनल पे, ठीक है, ऑन डायगोनल बी डी, सच दैट डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। डी पी जो है ना वो बी क्यू के बराबर है। तो अब हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए पी डी। देखो ट्राइंगल रीड करना सीखो। और किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी बी क्यू, यानी ये वाले ट्राइंगल के, ये हमें शो करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, कोई भी सोल्यूशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो गिवन है ना पहले वो लिख लो। तो हम करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्राइंगल ए पी डी और ट्राइंगल सी क्यू बी में हमने क्या देखा कि डी पी जो है ना वो बी क्यू के बराबर है, डी पी जो है ना वो बी क्यू के बराबर है, और ये हमें गिवन है, ठीक। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक चीज़ पता है, ए डी जो है इसे हम ना अलग से कर लेते हैं। ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी की, क्यों? क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम है भाई, सारे साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, बस सीधी सी बात है। तो ए डी पैरेलल है बी सी के। अब एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, ट्रांसवर्सल बेसिकली क्या होता है, मान लो ट्रांसवर्सल बेसिकली क्या होता है वो मैं तुमको बता देती हूँ। तो मान लो मेरे पास एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। मैंने एक लाइन खींची जो इन दोनों लाइंस को कट करे, यही लाइन एक ट्रांसवर्सल कहलाती है। और ऐसे केस में ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, यही काम होता है ट्रांसवर्सल का। तो देखो, तुमने समझ लिया ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो अब मान लो ए डी और बी सी है, इस पर एक ट्रांसवर्सल है बी डी, दिख रही है बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे क्या? एंगल ए डी बी और एंगल कौन सा, डी बी सी, हाँ डी बी सी बराबर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। बस इस चीज़ को तुम्हें यहाँ पे लिखना है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिल्कुल। अच्छा, ए डी और बी सी पैरेलल साइड्स हैं, इक्वल भी तो होंगे। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की है तो तुम्हें पता ही है, और ये तुम लिख भी देना, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी ख़त्म। अगर मैंने एक साइड, एक एंगल और एक साइड से प्रूव किया, तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू, या सी क्यू भी लिख लो, बाय SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। बस हमें यही प्रूव करना था। इतना छोटू सा सोल्यूशन था इसका, मतलब ये तो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी कर रखा है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुम्हारे सामने खुद ब खुद लिखने जा रही हूँ, और तुम्हें पता है क्या, तुम सेकेंड पार्ट को देखते ही कहोगे यार ये क्या क्वेश्चन है यार, ये तो मेरे को आता है ना। क्यों? ये तो हम कर चुके हैं पहले ही। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको एक बार और बता दूँगी, ठीक है। देखो, मेरे को एक बात पता है, मैंने अभी अभी जो ट्राइंगल्स प्रूव किए थे ना, ऐसा कुछ भी दिख जाए, देखो तुम्हें ऐसा कुछ भी दिख जाए, तुम्हें क्या करना है, तुमने जो पहले प्रूव कर रखा है ना, एक बार उसे लिख के देखो। मैंने प्रूव किया था ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल कौन से, सी क्यू डी को, सी क्यू बी को, बेसिकली इन दोनों को मैंने किया था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये देखो ये साइड्स हैं, साइड्स है ना, ये तो मानते हो, साइड्स तो पता है ना, साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो अगर ये दोनों साइड्स हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या ये इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं क्या। तो ध्यान से देखिए, अगर आप ए पी और सी क्यू, ये तो दोनों में ही आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दैट
ए पी विल बी इक्वल टू सी क्यू। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही लिखना है और साथ में सी पी सी टी और लिख देना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सी पी सी टी का क्या मतलब होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये है अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर तुमने प्रूव कर दिए हैं तो उसका कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी साइड ले लो, कोई भी एंगल ले लो, वो सब बराबर हो जाएंगे अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग है तो। यानी मतलब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ए पी आ रहा है, यहाँ पे सी क्यू आ रहा है, यहाँ पी डी ले लेते तो हम क्यू भी हो जाता, ए डी ले लेते तो सी भी हो जाता। मतलब तुम समझ रहे हो, ये होता है बेसिक। अब ये इतना सा क्वेश्चन था और ये हमने कर लिया सॉल्व। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट बोल रहा है ट्राइंगल ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये छोटू सा जो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल सी पी डी ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। भाई वैसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को, कॉन्ग्रुएंसी वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान कर दिए थे मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या करना है, बहुत ही आराम से करना है ये सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तुम्हें सब डेटा गिवन ही होता है, बस तुम्हें एक बार ही ढूंढ के निकालना होता है फिगर में से, सब गिवन है, तुम्हें बस उसे लिखना है एक जगह पे। मतलब तुम्हें एक जगह लिखना है, लिख देना है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये करना है बस। इसमें कितनी देर लगेगी? देखो एक और क्वेश्चन समझते हैं। हमसे बोला है ट्राइंगल ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला ट्राइंगल, तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए भाई, ए बी और सी डी बराबर होंगे। अब ये क्यों बराबर हुई ये तो मैं नहीं बताने वाली। अरे भाई पैरेललोग्राम है, लो बता भी दिया मैंने। हम लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ए क्यू बी, देखो ये लैंग्वेज है, तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड ट्राइंगल सी पी डी, ऐसे लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक, यहाँ पे तुम खुद लिख सकते हो, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ए बी और सी डी, दो पैरेलल साइड्स दिख रही हैं और इस पर एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, बी डी ट्रांसवर्सल बिल्कुल दिख रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना, जो भी तुम अगर एंगल्स इक्वल कर रहे हो ना, वो ट्राइंगल में ज़रूर लाई करना चाहिए। अब ये इस ट्राइंगल में अगर लाई नहीं कर रहा होता तो मेरा क्या फ़ायदा होता? कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो ये देख लेना कि वो ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं या नहीं, तो कर रहे हैं इस बार। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एंगल ए बी क्यू। ठीक है, जो जिस पे बन रहा होता है ना एंगल, उसको बीच में लिखते हैं। एंगल ए बी क्यू विल बी इक्वल टू सी डी पी के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल। अब और देखो, और तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं इसे मिटा देती हूँ, है ना, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये तो तुमने समझ लिया कैसे आया ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें और क्या दिख रहा है? ए बी और सी डी बराबर दिख गए, ये भी दिख गया एंगल्स बराबर। अब तुम सोच रहे हो मेरे को और कुछ तो मिल ही नहीं रहा, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना। क्या तुम्हें यहाँ पे डी पी और बी क्यू बराबर दे रखे हैं? तुम बोलोगे अरे डी पी और बी क्यू है, ये तो हमने पिछले वाले ट्राइंगल में यूज़ कर लिए। अरे तो भाई ये तो देखो कि डी पी और बी क्यू, ये जो नए ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने के लिए दिए हैं, ये इनमें भी आ रहे हैं। ठीक है, ये इनमें भी आ रहे हैं, तो हम क्या लिखने वाले हैं, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू विच इज़ गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी, ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ख़त्म। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो और तुम खुद कर लोगे उस पार्ट को, एक बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब देखो फोर्थ पार्ट, ए क्यू और सी पी बराबर है, फिर से वही वाली सिचुएशन। मैंने क्या बताया था, ये कोई भी दो साइड्स दिख रही हैं, सबसे पहले वो देख लो जो तुमने अभी अभी प्रूफ किया ना, कहीं उसी में से तो नहीं आया, और 99% चांस है उसी में से आया होगा। एक बार देखो मैंने क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल ए क्यू बी
और ट्रायंगल CPD को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था कि नहीं? बिल्कुल। AQ देखना, बिल्कुल दिख गया। CP देखना, बिल्कुल दिख गया। तो तुम्हें अब क्या लिखना है? अब तुम जान गए, AQ = CP बाय CPCT। बिल्कुल ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, इतना सही था। लास्ट पार्ट और कर लेते हैं इसका। आप देख लो लास्ट पार्ट कह रहा है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब देखो भाई, मेरे को एक बात पता है कि मैंने जब ये वाला ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल APD ADP बोल लो, है ना, ADP लिया था और BCQ लिया था, ट्रायंगल BCQ लिया था। तो मुझे जब मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, तो मेरे को पता ये चला था कि AP जो है वो CQ के बराबर है। बिल्कुल। और जब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था? जब मैंने ट्रायंगल लिया था AQB, जब मैंने ट्रायंगल लिया था AQB और ट्रायंगल लिया था AQB और लिया था CPD, ट्रायंगल CPD, तब मेरे को एक बात पता थी कि AQ जो है वो CP के बराबर है। किया था हमने प्रूफ? बिल्कुल किया था। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर AP और CQ बराबर है, ठीक है, और AQ और CP बराबर है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल है? हाँ, इक्वल है। और अगर तुम ये बोलो कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो एक बात सुनो, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, और तुम्हें अगर ये बात पता हो कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन बोल रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है। और क्या बोल रहा है? BD एक डायगोनल है, और AP और CQ दो परपेंडिकुलर्स डाले हमने A से और D से, जो डायगोनल जा रहा है ना। तो हमने जो डायगोनल BD है, इस पर दो परपेंडिकुलर्स डाले हैं, एक A से डाला है AP और एक C से डाला है CQ। दिख रहा है? बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है? शो दैट ट्रायंगल APB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। APB ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, इसको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? CQD, यानी ये वाला, है ना। और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम करते आ रहे हैं तब से, तो इसे कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? इन ट्रायंगल APB है ना, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD में हमें क्या क्या दिख रहा है? देखो, सबसे पहली बात, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब AB और CD बराबर होंगे, और ये तो ट्रायंगल में भी आ रहा है AB और CD, तो यहाँ पे लिख दो AB = CD। क्यों? अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल। और देखो, अच्छा आपको ये दिख रहा है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका नाम लिखो APB, इसका नाम होगा। देखो, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो APB बोलो या BPA बोलो, P को बीच में रहना पड़ेगा। तो एंगल APB इज़ इक्वल टू एंगल CQD, और क्या है? दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्रीज़ हैं। और क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, इस पर एक ट्रांसवर्सल है BD। ये रही हमारी ट्रांसवर्सल BD, है ना, जो कि कट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को। तो मेरे को पता है
कि अगर ऐसी ट्रांसवर्सल है और इस तरीके से है, ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता है, तो मेरे को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका नाम लिख दो ए बी डी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। सी डी बी है ना, यही तो एंगल है हमारा। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, अब ये आ गई आपको बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये शो कर दिया ट्रायंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाय कौन सा? ए एस, एंगल साइड रूल से। तो ए एस रूल से हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट 1। अब करते हैं पार्ट 2। अब कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ ए पी और सी क्यू को बराबर बताना है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी कोई भी 2 साइड्स बराबर करने के लिए आए, कोई भी 2 एंगल्स बराबर करने के लिए आए, मैंने तुमको एक बात बोली थी, जो तुमने रिसेंटली प्रूव किया है ना, उसे एक बार देख लेना। तो मैंने अभी क्या प्रूव किया है? ट्रायंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। अब देखो, ट्रायंगल ए पी बी ये वाला ट्रायंगल था और ट्रायंगल सी क्यू डी ये वाला ट्रायंगल था। अब मेरे को एक बात बताओ, ए पी और सी क्यू इसमें लाई कर रहा है क्या? देखो, ए पी और सी क्यू आ रहा है, यहाँ से देख लो, ए पी और सी क्यू। तो मैंने तुमको एक बात बोली थी, अगर ऐसा कभी भी दिखाई दे तो तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन 11। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 इज इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी जो ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ठीक है, आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर है। ए बी और डी ई बराबर है, और ए बी जो है वो पैरेलल भी है डी ई के, ये भी बोला है। अब वो बोल रहा है कि बी सी और ई एफ भी बराबर हैं और पैरेलल है, बी सी और ई एफ। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? वर्टिसेस ए बी सी, ए बी सी को ज्वाइन कर दिया गया है डी ई एफ से। हाँ बिल्कुल, हमें दिख रहा है फिगर में। अब वो बोल रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो, फिगर को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है और क्वेश्चन को भी। वो बोल रहा है ए बी ई डी, ए बी ई और डी, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, हमें ये शो करना है। स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए, सॉरी अब तो ट्रायंगल ही नहीं, अब तो हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। हाँ, तो हमें पता है, हम ऐसे लिखेंगे। फिर देखो, अगर ऐसा कुछ आए ना तो आपको क्या लिखना है? जो गिवन है। देखो, मेरे को पता है कि ए बी और डी ई जो है वो बराबर है और पैरेलल है, तो मैं ये चीज़ लिखने वाली हूँ। जो चीज़ दी गई है ना, पहले वो लिखो, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई। ये दोनों चीज़ हमें गिवन है ना? बिल्कुल। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी 2 साइड्स बराबर हैं और पैरेलल भी हैं, तो पता है वो क्या बन जाता है? वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो बस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल if 2 sides are equal and parallel, it is a parallelogram. Finish, question finish हो गया। Therefore ABED is parallelogram। शॉर्ट फॉर्म है, तुम लोग ऐसे मत लिख के आना, तुम लोग पूरा लिख के आना। ओके, अभी हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है। अब मेरे को पता है
कि मेरे को कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिया गया, पहले उसे मार्क कर लो, BEFC, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। अगर तुम देखो ये ऐसे 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 इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है ना? ठीक है, अब मेरे को जो चीज़ इसके बारे में पता है, देखो मेरे को पता है BC और EF बराबर है और वो दोनों पैरेलल भी हैं। ख़त्म हो गया, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, अपना काम बन गया। स्टार्ट करते हैं। हमें पता है BC इक्वल्स टू EF एंड BC इज़ पैरेलल टू EF। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो हम यहाँ पे अब देखो, तुम ना लिख चुके हो ये सब चीज़ें, तुम्हें पता है, ठीक है? तो अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, सो BCEF इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी दो साइड्स इक्वल दे रखी हो या पैरेलल, तो वो एक पैरेललोग्राम है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है, शो दैट AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF, यानी AD जो है वो पैरेलल है CF के, AD और CF, और AD इक्वल भी है CF के, ये भी दिखाना है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ABED एक पैरेललोग्राम है और BECF एक पैरेललोग्राम है। इससे पता है मैं क्या बोल सकती हूँ? AD इज़ इक्वल्स टू BE एंड AD इज़ पैरेलल टू BE। देखो AD और BE सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ABED एक पैरेललोग्राम है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे को एक और बात बताओ, BE इक्वल्स टू CF एंड BE इज़ पैरेलल टू CF। ऐसा मैंने क्यों बोला? सोचो सोचो सोचो। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि BE और CF पैरेलल हैं और इक्वल है, क्योंकि BEFC को मैंने एक पैरेललोग्राम बोला था। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इक्वल वो पैरेलल भी होते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में से देखूं, देखो AD B के बराबर है और BE CF के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? AD इक्वल्स टू CF एंड AD इज़ पैरेलल टू CF। सेम चीज़ लग जाती पैरेलल में। इसका मतलब क्या हुआ? AD इज़ इक्वल टू CF एंड AD इज़ पैरेलल टू CF। फिर से वही चीज़, अगर मैंने ये बोला कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज़ ADCF इज़ अ पैरेललोग्राम। ऐसा हो गया ना? पर अभी हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें तो केवल इतना ही प्रूव करना था, ये हम कर चुके हैं प्रूव। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अच्छा, अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। अब देखो फोर्थ पार्ट, भाई एक बात बताओ, अभी अभी मैंने क्या लिखा था? एक बात बताओ, मैंने अभी अभी क्या लिखा था? AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF, ये लिखा था मैंने, बिल्कुल ये लिखा था। अभी प्रूव किया ना, पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया मैंने। अब ये बोल रहे हैं कि ACFD एक पैरेललोग्राम है, वही तो मैंने किया था। तो बस, सो ACFD, देखो ACFD आ रहा है ना? हाँ, तो ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट बोल रहा है कि AC और DF बराबर है। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये तो हमें पता चल गया था अभी अभी, यानी ACFD पैरेललोग्राम है। तो AC और DF इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे ना? तो AC इक्वल्स टू DF बिकॉज दे आर दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हो गया। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो हमारा पार्ट क्या है, हमारे सिक्स पार्ट कह रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DAF के, ये हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं।
ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है हम लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। मुझे क्या क्या पता है, पहले तो मैं वो लिख लूँ। मेरे को ये पता है कि AB और DE बराबर दिए गए हैं, पहले वो लिख लो। AB इक्वल्स टू DE गिवन है मुझे, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मेरे को क्या दिख रही है, मेरे को दूसरी चीज़ दिख रही है BC इक्वल्स टू EF। BC और EF बराबर है, दिख रहा है ना। तो BC इक्वल्स टू EF ये भी हमें गिवन है। एक और चीज़, ट्राइंगल में ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। एक साइड और मिल जाए तो ऐसे ऐसे कर देंगे, या फिर एक एंगल मिल जाए तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे। लेकिन मेरे को क्या है, मैं साइड लूँ तो मेरे को मिल जाएगी। देखो AC और DF बराबर हो जाएंगे, AC और DF बराबर हो जाएंगे। और ये अभी अभी हमने कौन से पार्ट में सॉल्व किया है, पिछले पार्ट में, 5th पार्ट में अभी हमने क्या सॉल्व किया था, AC और DF बराबर है। क्यों, क्योंकि ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ACFD एक पैरेललोग्राम है, इससे हमने ये प्रूव कर दिया। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है ना। इसमें क्या बोल रहा है, AB इज़ पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है, दिख रहा है वो तो हमें फिगर से। और दूसरी की अब चीज़ बोली उन्होंने, AD इज़ इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है, ठीक है। अगर हमें इक्वल शो करना होता है फिगर में तो हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है। अब क्या कह रहा है, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको ध्यान से देखो। ये जो आपका जो फिगर आपको दी गई ना, उसमें ये C से लेके E हमने पहले B को E तक एक्सटेंड किया है, बढ़ा दिया है, और फिर हमने C से E को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो A, E, C और D तो एक पैरेललोग्राम टाइप दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये प्रूव कर देते हैं कि ACED एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें पता है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हमें एक और चीज़ पता है, AE जो है वो भी DC के पैरेलल है। भाई एक बार बताओ, AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB को ही मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वो भी तो DC के पैरेलल ही रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो AE इज़ पैरेलल टू DC। AE भी DC के पैरेलल है। अच्छा, और हमें क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखें तो हमने C को इस तरीके से बनाया था ताकि एक पैरेललोग्राम बने, और पैरेललोग्राम बनेगा तो AD जो है वो CE के पैरेलल आएगी ना, आएगी। AD इज़ पैरेलल टू CE। अगर आपको इसका रीज़न लिखना हो ना तो आप लिख सकते हैं कि जैसे फिगर में हमें दिख रहा है उस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये तीनों चीज़ बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ कि ACED एक पैरेललोग्राम हो गया। भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दी। सो ACED इज़ अ पैरेललोग्राम। ये तो हमने कर दिया प्रूफ, ठीक। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो क्या मैंने ये लिखा AD इक्वल्स टू CE, AD और CE बराबर हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है। और एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, AD जो है वो BC के भी इक्वल हो जाएगी, AD वो BC के भी इक्वल हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमें गिवन है, तो यहाँ पे तो तुम लिख सकते हो कि ये गिवन है। और ये किस वजह से आया, क्योंकि ACD पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर मैंने देखा कि AD CE के बराबर है और AD BC के भी बराबर है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि BC और CE भी आपस में बराबर हो गए। सो BC इक्वल्स टू CE। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अच्छा, अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस A को यहाँ ज्वाइन किया इससे C से, और B को यहाँ ज्वाइन किया D से। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने लिया ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE ले लो या फिर मतलब BEC बोल लो। मैंने बोला इन ट्राइंगल BEC, मान लो BEC है, इस वाले ट्राइंगल में तुम एक बात बोल सकते हो, अगर मैंने ये चीज़ बोली कि BC और CE बराबर है, BC और CE बराबर है, तो अब देखो BC के अपोजिट बनने वाला एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो, BC के अपोजिट बनने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इसका नाम लिखो CEB। एंगल CEB विल बी इक्वल टू, अब CE, तो CE के अपोजिट एंगल देखो कौन सा है, CE के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी एंगल CBE। तो दिस इज इक्वल टू एंगल CBE। और इसका रीज़न क्या है, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal. यानी equal sides के opposite जो angles होते हैं वो भी equal ही होते हैं, है ना। अब एक और चीज़ देखो, एंगल ABC और एंगल कौन सा CBE मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ये एंगल और ये पूरा एंगल। अरे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल CBE दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखो हम क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A, ये वाला एंगल, एंगल A बोल दिया मैंने, इसका पूरा नाम नहीं लिख के मैंने इसे एंगल A बोल दिया है। और कौन सा एंगल मैंने बोला, एंगल A और एंगल CBA, CBA यानी कि एंगल B ही हो गया। ये दोनों कौन कितने हो जाएंगे, ये दोनों भी 180 हो जाएंगे, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, कोइंटीरियर एंगल्स हैं। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से आई कैन से दैट ABC और CBE, सॉरी ABC प्लस एंगल B बोल देते हैं, ठीक है, अभी के लिए, से ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो एंगल ABC प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल CBA, इसको एंगल B बोलो, एंगल B, ठीक है, ऐसा हमने बोल दिया। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये भी 180 ये भी 180, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल A, यानी कि ABC को हम फिर से वही एंगल B बोल सकते हैं। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, और ये हमने कर दिया प्रूफ, जो हमें बोला था। अब ये था पार्ट 1, अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि एंगल C और एंगल D को बराबर करना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, अब हमें ये शो करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होता है ना, हम वो लिखते हैं, ये मैंने तुमको सिखाया हुआ है ना, उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। तो हमें ये पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, हमें ये चीज़ तो पता है। और अगर हमने ये बोला कि AD एक ट्रांसवर्सल है, AD, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, AD एक ट्रांसवर्सल मान लो, BC भी एक ट्रांसवर्सल है ना, दोनों ट्रांसवर्सल है। मैंने माना कि AD एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल A और ये वाला एंगल D, ये दोनों कोइंटीरियर हो जाएंगे, बिल्कुल। सो आई कैन से दैट एंगल A, देखो इसे कंफ्यूजिंग नहीं रखते, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है, दिस एंड दिस, इन दोनों को मिला के भी 180 हो रहा है, ये भी दोनों कोइंटीरियर है। अब की बार मतलब इस बार मैंने ये माना था कि AD जो है वो ट्रांसवर्सल है, मैंने आपको ये बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि BC को भी ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो इस बार हमने माना AD को ट्रांसवर्सल, और अब की बार हमने माना BC को ट्रांसवर्सल, BC इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर
AD भी एंगल A प्लस एंगल D भी 180 है और एंगल B प्लस एंगल C भी 180 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में बराबर हुए, यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव किया था कि एंगल A और एंगल B बराबर है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अभी पिछले वाले पार्ट में। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इधर एंगल A लिखूं प्लस एंगल D और एंगल B की जगह पे मैं दोबारा से एंगल A लिखकर ऐसे कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये हमने कर दिया प्रूव। कितना आसान सा सोल्यूशन था। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले माना कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं। एक बार हमने AD को ट्रांसवर्सल माना तो ये दोनों एंगल्स 180 कर दिए। एक बार हमने BC को ट्रांसवर्सल माना तो ये दोनों एंगल्स 180 कर दिए। अब इन दोनों को हमने बराबर पुट कर दिया और इस तरीके से हमने निकाल दिया कि C और D बराबर है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब देखो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। अब तुम कहोगे मेरे को तो दिख ही नहीं रहे दोनों ट्रायंगल्स, तो अब देखेंगे। A से C को करा ज्वाइन और B से D को करा ज्वाइन। अब दिख रहे हैं ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है, और ट्रायंगल BAD दिख रहा है ना, BAD। अब हम कर रहे हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो जैसे कि हम करते हैं हर बार, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या है, AB और BA तो बराबर है। देखो ABC है और BAD है, तो AB BA तो आ रहे हैं ना, तो AB इक्वल्स टू BA, ये तो हमारा कॉमन हो गया। ठीक, अच्छा अब BC और AD बराबर है, ये हमें गिवन है ना, हाँ गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। अच्छा एक और चीज़, हमने प्रूव किया था कि एंगल ABC जो है वो एंगल BAD के बराबर है, यानी हमने प्रूव किया था एंगल B और एंगल A बराबर है। प्रूव किया था ना हमने, हाँ करा था, फर्स्ट पार्ट में करा था प्रूफ। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय कौन सा रूल, देखो साइड एंगल और साइड, बाय SAS रूल। तो SAS रूल की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है कि डायगोनल AC जो है वो इक्वल है BD के, यानी AC जो डायगोनल है ना वो BD डायगोनल के इक्वल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने क्या प्रूव किया था, अभी हमने प्रूव किया था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ये हमने ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अभी तो किया था पिछले पार्ट में, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो पहले देख लो हमने कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो हमने ये वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। देखो इनमें ये वाला पार्ट आ रहा है क्या, देखो अगर इधर से देखना चाहते हो तो ये देखो ACBD आ रहे हैं, हाँ। और अगर तुम ऐसे देखना चाहते हो ट्रायंगल से तो ABC ट्रायंगल है, ABC, तो इसमें AC आ रही है, हाँ आ रही है। और एक ट्रायंगल है हमारे पास BAD, तो इसमें BD आ रही है, हाँ आ रही है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सो AC इज इक्वल टू BD, AC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। हो गया क्वेश्चन ख़त्म।
सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। बाय बाय।